ओम शांति। आज फादर्स डे है और अपने खातर तो आप सारे जो ब्राह्मण बच्चे हैं अपने खातर तो यो फादर्स युग है, क्योंकि संगम युग पूरा का पूरा और यो ब्राह्मणा का संसार है पूरा का पूरा, यो एक बाप की दी हुई गिफ्ट है। क्योंकि अगर बाबा ना होंदा तो ना आप होंदे, ना हम होंदे, ना ज्ञान होंदा, ना संगम होंदा, कुछ नहीं होंदा। लेकिन क्योंकि आज के पढ़ा था ड्रामा है तो ड्रामा है, इसमें बाप भी है तो इसमें संगम युग भी है और संगम युग पूरे कल्प का आधार भी है। तो आप सारे बहुत लकी हैं, पर मैं अपने आप में देखूं तो आप सारे अगर लकी हो तो मैं लकीएस्ट हूँ इस मामले में। क्योंकि माँ बाप की जो एक आइडियल परवरिश जो आप सोच सको, एक आदर्श पालना की हो सके है, वो मारी हुई है। क्योंकि हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहूंगी मैं। मेरा तो अगर पूछा जा कि मेरी परवरिश में क्या कमी रहेगी, मेरी पालना में किते कोई कमी रहेगी हो तो मैंने कोई सुधार नहीं चाहिए। ईसाई चाहिए, सेम ईसाई, इसमें कोई चेंज नहीं। और कई बार नू लगे है कि बाबा जो कहे है कि ड्रामा परफेक्ट है, तो मेरे खातर तो जरूर परफेक्ट है। सुधार की कोई गुंजाइश को नहीं चाहिए का मतलब है ही नहीं किते कोई कसर। और वो जो चीज आप कई बार देखो ना, आप ज्ञान ते भी सोचा हाँ कि भाई हैं दुनिया में जितने भी, वो सारे के सारे सरल हो जा, बिल्कुल इनोसेंट हो जा, और माताएं और कन्याएं हैं जितनी, वो सारी शक्ति बन जा, उनमें कमजोरी नहीं रहे और भाइयों में सरलता आ जाए। तो वो एक संसार का बैलेंस्ड रूप होगा, वो बहुत अच्छा होगा, दी बेस्ट कह सका हाँ उसने आपा। तो इसी तरह मेरी परवरिश में भी मैंने मम्मी और पापा जो देखे हैं लौकिक में जो मैंने मिले, तो मम्मी में मैंने सदा एक शक्ति रूप देखा और पापा का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। वो हमेशा मारी मेर लिया करते, मम्मी शक्ति का प्रदर्शन मम्मी की तरफ तो होया करता, वो नियम में मर्यादा में कोई चूक बर्दाश्त नहीं कर सके थी। और पापा हमेशा हमारे कंधे पे हाथ रहा करता कि कोई बात नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगी। नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, किते फेल हो गए तो कोई बात नहीं, किते किसी मुसीबत में चुनौती न स्वीकार करने में अगर कसर भी रहेगी तो वह चीज एक फील करी हमेशा ही। जो एक माँ बाप का आदर्श रूप हुआ है आप खातर भी, क्योंकि आप बच्चा की पालना करो हो, पेरेंट्स हो ज्यादातर, तो आपकी परवरिश का अगर सार कहूं, आपके बच्चा ने क्या चाहिए, दुनिया के किसी भी बच्चे ने क्या चाहिए। क्योंकि ईब तो हम वो चीज महसूस कर सका हाँ कि बच्चा ना आखिर चाहिए कि यो सवाल आज के पेरेंट्स खातर भी है कि बालका खातर सब कि मैं तो करा हाँ, फिर आखिर उन्हें चाहिए कि फिर भी वो दूर जावे हैं, डिस्टेंस माँ बाप से फील करे हैं, अकेलापन फील करे हैं, सुसाइड तक की नौबत आ जाए, बच्चे अकेले फील करें माँ बाप और परिवार के रहते, तो यो एक परिवार का फेलियर है, आप सफल नहीं कह सकते। आपने एक गृहस्थी जो है, माँ बाप बनना है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और बच्चा ने आप तक ये चाहिए कि जिंदगी में किते भी वो कमजोर पड़े तो उन्हें यह चीज फील होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, तो उसने आप तक हिम्मत मिले, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा आगे, यह चीज आप तक चाहिए उसे। सारी दुनिया ते लड़न की हिम्मत उसमें जब आओगी जब आप उसके साथ खड़े होगे।
जब आप उसकी हिम्मत बनोगे। बच्चा गलती करेगा, यह चीज आप मान के चलो, सोच के चलो कि गलती उससे स्वाभाविक है, लेकिन आपका काम है उसकी हिम्मत बन के उसके साथ खड़े रहना। दुनिया का सामना करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप साथ हो तो वो आसान हो जाएगा उसका। तो यह चीज आपकी परवरिश में अगर नहीं है, बच्चा बाहर तक अगर आवे है किसी चीज से कमजोर पड़ के नहीं, कारण कोई भी हो, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी हो उसका, लेकिन वो आपके पास आंधी आनी डरे ना। बच्चा अगर आपके पास आंधी आनी डरे है तो आप यकीन मानो जब उससे कोई गलती होगी वो सुसाइड करना पसंद करेगा आपके पास आने की बजाय। फिर उसने क्यों डर रहा होगा मेरे माँ बाप ने ना बेरा पड़ जाए, और आपने ना बेरा पड़ जाए इस खतरे ने भाग के ने वो मर जाना ही पसंद करेगा। और इसे रोज केस हो। और ईब तो माँ बाप की सुपारी लेने का जब आ जा वक्त, तो फिर आप सोच के देखो संस्कार नाम की चीज, मर्यादा, और ये जीरो नहीं होगी बिल्कुल, और वो भी भारत जैसे देश में। क्योंकि यह तो वो देश है कि जिसमें माँ बाप ने अगर यह चीज भी कह दी कि 14 साल खातर वन में जाना पड़ेगा, राज तिलक नहीं होगा। ये राज तिलक की तैयारी और तुरंत इतना स्विफ्ट चेंज एकदम थे, लेकिन कोई शिकन नहीं कि तो मर्यादा के वह अवतार जो हमारे खातिर स्तंभ थे कि आप राम ने देखो, श्री कृष्ण ने देखो, और ये जो चीज थी तो फिर ये किस चले गई, नीचे उतरते उतरते बिल्कुल बेड़ा गर्क हो लिया। भारत के पतन का इससे आगे जगह ही कित रही है। तो ईब समझना पड़ेगा इस चीज का। तो पेरेंट्स ने किसा होना चाहिए पहले वो सीखना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शादी जैसी चीज खातर विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे पैदा करना उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है, बच्चा का पालन पोषण बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन इस खातर कोई ट्रेनिंग नहीं। कोई दारू पीवे है उसका भी ब्याह कर दो, सारे दिन ताश खेल रहे उसका भी ब्याह कर दो, उल्टे धंधे करे है उसका भी ब्याह कर दो, क्यूकरे कर दो, झूठ बोल के साच बोल के किम्मे कह के अटपट ला के ने। सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी का पद है उस खातर कोई ट्रेनिंग नहीं, उस खातर कोई एग्जाम नहीं, उस खातर कोई एंट्रेंस नहीं, बजले मुए सबका होया ही करे। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं तो इस चीज खातर क्योंकि शादी कर दी है, उसने बाप बनना है माँ बनना है इस खातर, लेकिन अपने झमेला तो फुर्सत को नहीं मिलती। जो हनीमून पर जाके अपने युगल ने, चाहे वो पत्नी हो पति हो, एक दूसरे ने मरवा सके हैं, जब यह चीज है भीतर में तो वे की गृहस्थी बसाऊंगे, परिवार नाम की संस्था ने के आगे बढ़ाऊंगे। तो आप सोच सको हो आपकी लड़की 20 साल की होगी तो उसकी शादी कर देना चाहिए, बस इतना ही नहीं। आपका लड़का 22-23 का हो गया तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, नहीं। शादी खातर जो बेसिक चीज है वो उसे सिखाओ, वो अगर नहीं सीखता तो उसने मत करो कदे भी उसकी शादी। तो परवरिश किसी होनी चाहिए, वो मेरा जीवन अगर मैं देखूं तो वो दी बेस्ट है मेरी परवरिश। मेरे माँ बाप के प्रति मैं जितना थैंक्स करूं वो कोई मायने को नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू को नहीं, क्योंकि थैंक्स शब्द इसे मामला में बहुत छोटा रह जाए। थैंक्स कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट्स जब हम पैदा हुआ हाँ उसे दिन तय उनका एक नया जीवन हो जाए। एक वीडियो देखूं थी मैं यूट्यूब पे, भाइयों की खासकर बहुत बड़ा त्याग हुआ है पिता का, क्योंकि उसमें खास चीज क्या हुआ है, मम्मी है वो एक्सप्रेस कर दे है सारी चीजें। मम्मी गुस्सा है तो आपने पता चल जाएगा, उदास है तो आपने पता चल जाएगा, खुश है तो आपने पता चल जाएगा, क्योंकि उसके सारे भाव है उसके फेस पे लिखे रहे। गुस्से में है तो डांट देगी,
खुश है तो गले लगा लेगी, दुखी है तो रो पड़ेगी। सिंपल एकदम, अभिव्यक्ति में कोई छल कपट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिता के है, पिता तो एक अथाह समुद्र की तरह, वो समझन खातर आजकल जो बाबा दे रहा है ना अव्यक्त इशारे, आपने अंतर्मुखी होना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि उस आदमी के नजदीक पहुंच पाओ आप, जिसने पिता का है, क्योंकि वो हलचल में आवे को नहीं। दुखी है तो आपने पता नहीं चले, उदास है तो आपने पता नहीं चले, अकेला है तो आपने पता नहीं चले, वो सारी की सारी चीज पीण की आदत पड़ रही है। एक तो भाइया नहुए जन्मजात या पट्टी पड़ा रखी है सबने, आदमी है मर्द है तो एक्सप्रेस होना ही नहीं चाहिए, जो यही मर्दानगी है। तो या जो एक भुट्टी की तरह पी गए ना ये, और फिर एक्सप्रेस करते ही नहीं कुछ भी, उसके बहुत ज्यादा कई बार नुकसान भी हो। लेकिन बाप है तो वो समझना बहुत लंबे काल के बाद आप समझ पाना, माँ बाप ने समझना आसान नहीं हो। कई बार माता गीत गा कर ना ओम शांति में जाना कोई हंसी खेल नहीं सर, फ्रेंड्स ने समझ लें, किताबा ने समझ लें, पढ़ाई ने समझ लें, कमाई ने भी समझ लें, पर माँ बाप ने समझ पाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और वो भी जब मैं यह चीज कहूँ, क्योंकि मेरा तो रिलेशन मम्मी पापा के साथ है बहुत अच्छा रहा है, एकदम क्लियर स्पष्ट, ठीक हूँ गलत हूँ, अवगुण है गुण है विशेषता है कोई और बुरी आदत है, वो सारी की सारी क्लियर रही। और दोनों ने हर तरह का यूज करके ने पालना करी, कितना धैर्य रखे हैं, पालना कर दिया नहीं, यो मैंने मेरे अनुभव से सीखा कि माँ बाप ने कितना गंभीर होना पड़ा है, कितना सोचना पड़ा है, कितने तरीके इस्तेमाल करने पड़े हैं, कितने मेथड्स पे ढूंढ रहे हैं बच्चा ने सही करने खातर। और मैं भी यह चीज तो तय है कि मम्मी पापा घर देख के नहीं इस घर में आई, और कोई चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन विशेष पालना लेनी थी, महसूस करनी थी, इस पालना खातरे आई थी। और मेरे जितनी पालना किसी ने ली भी नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का साथ 43 साल तक रहा, और वो 43 साल भी इसे थे कि जिसमें एक दिन भी किते दूर नहीं जाना। एक सिर्फ हॉस्टल के 2.5 साल मैं घर ते अलग रही थी, नहीं तो 43 साल में और कदे किते नहीं गई घर छोड़ के। पापा का तो साथ है ही, और दोनों के साथ एकदम फ्रेंड्स जैसा मेरा व्यवहार रहा। बड़ी होती चली गई तो एकदम मम्मी के साथ भी आप में तो जो मम्मी ने भी नजदीक से जाने हैं वो ये जान पाए होंगे, क्योंकि जो कर भाई हुए हैं गंभीर, तो मम्मी बहुत गंभीर थी। पापा बल्कि एक्सप्रेस करने में मम्मी की तरह थे, और मम्मी शक्ति स्वरूप में पापा की तरह थी। मेरे खातर रोल दोनों के अलग अलग थे, लेकिन गुड कॉम्बिनेशन, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था पेरेंट्स का। जो कुछ भी सिखाना था वो इतना सिखाया कि मने लगे है संगम युग पर मैंने इतनी पालना ली है कि पूरे कल्प खातर काफी है मेरे खातर। और किसी जन्म में पालना की जरूरत इसी नहीं होती कि या कम रह जाए, या आधार है तो बाकी जन्म में भी कोई कमी नहीं रहेगी। या चीज मैंने फील करी। सिखाने का तरीका बहुत सारे एंगल हैं, एज ए टीचर भी रही, क्योंकि पापा ने जो सिखाया पढ़ाया भी, लेकिन किताब उठा के नहीं पढ़ाया कदे, किताब ले आओ कॉपी ले आओ यूं नहीं पढ़ाया कदे। पढ़ाने का भी ऐसा तरीका था कि बहुत बाद में जाके यह चीज समझ में आई कि हम पढ़ाए भी थे, लेकिन वो इस रंग से पढ़ाए थे कि यह चीज महसूस नहीं हुई कि ई पढ़ाने लग रही। हर चीज पूछी समझी सुनी धैर्य तय। बल्कि कई बार तो मेरे साथ ऐसा होया करता, पापा 2 दिन खातर किते गए हैं बाहर, और 2 दिन बाद जब वापस घर में आया करते तो मैं पाछले 1 हफ्ते की बात बता दिया करती। छोटी थी, याद कौन रहा करता मेरा,
उस दिन न्यू होया था, उस दिन न्यू होया था। तेरे मम्मी ने याद दुआना पड़ता कि तेरे पापा आड़े था जब ये बात हुई थी। जब क्योंकि वो 2 दिन तक तो गए थे, लेकिन वो मैंने ऐसा लगा करता कि जनू 1 हफ्ते तो जा ही रहे हैं, तो मैं वो सारे रिपीट कर दिया करती। तो का बहुत सारी चीज, जिस तरह म्यूजिक का है एक उदाहरण, मैं गाऊं हूँ ये तो आपने मेरा है, लेकिन जब कॉलेज में भी गाया तो मेरी ताल में बड़ी दिक्कत थी। ताल में गाना मेरे खातिर बहुत मुश्किल था, और वो मैंने पता ही नहीं चला करता मेरी किस टाइम कट जाए है। और यह एक बहुत बड़ी त्रुटि हो है संगीत के अंदर। तो पापा ने सोची यह चीज कि क्यों कर ठीक करी जा। एक लेवल पर आके पापा ने न्यू ला गया कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, आत्मविश्वास इतना नहीं रहा। मैं ठीक ठाक गाऊं तो भी मेरे दिमाग में नूरन दिक्कत है, मेरी ताल कट जाए। तो यह चीज समझ के ने और पापा ने 2 आदमी बुलाए घर सिखाने खातर, और उनते सिर्फ और किम्मे नहीं सिखाना था उनने मेरे थी वे थाम बजाओ और या गावेगी, और इससे एक बार भी नू नहीं कहना है कि आड़ कटगी ताल तने गलत गाया, हमने सिर्फ नू ही कहना है कि हाँ सही गाओ। और वो धीरे धीरे कुछ दिन में बात चीज ठीक भी होगी, क्योंकि वो आत्मविश्वास वापस आ गया। यह चीज खत्म होगी कि मैं गलत गाऊंगी। तो यह चीज इस ढंग से खत्म करी कि वो मैंने भी नहीं पता चला। तो माँ बाप मैंने लागे है उनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट और कोई नहीं हो सकते। अपने बच्चे का मनोविज्ञान पूरा का पूरा पेरेंट्स ने पता हो, और अगर नहीं पता तो वो माँ बाप कहलाने का ही लायक नहीं है। उन्हें माँ बाप बनना ही नहीं चाहिए था, या उनने गलती करी। तो एक तरह से जब आपने इसे माँ बाप मिले हैं तो यो आपके बहुत सारे पुण्य कर्मा का रिजल्ट हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स तो हम आके बना लिया हार्ड है, लेकिन माँ बाप तो मिले ही हैं, जिसे मिले हैं वो स्वीकार करने हुए हैं। लेकिन एक आत्मा किसने माँ बाप के रूप में चुनेगी, किसके पास उसने आना है, यो टोटली उसके पूर्व जन्म डिसाइड करेंगे, उसके कर्म। तो यह चीज जो इस जन्म में मिली, या मन लगे है या बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे खातिर। पीछे मारे घर ने कम रहे हो ज्यादा रहे हो इसका कोई फर्क कौन पड़ा था। एक बार बल्कि पापा ने पूछी भी थी, मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, सहेली है मेरी, वो इस ढंग की रही है कि वो आड़े अपने घर में भी आ जाया करती। 1 हफ्ता रुक गई, 15 दिन रुक गई, 1 महीना भी रुक गई, कोई फर्क नहीं पड़ा करता। वो मेरे पास रुक के आड़े रह के चली जाया करती, मेरी तरह ही जो कर मैं घर में रहूं वो भी रहूं। और एक चीज कॉमन थी उनमें सब में, यह चीज तो बाद में ध्यान आई जाके ने, कि मेरी सारी सहेली मेरे साथ कोई तुलना कौन थी उनकी। आप नू सोच सको हो, मैं बिल्कुल साधारण करते थी और वो सारी की सारी अमीर घरा की थी। इतना अंतर था उनका और मेरे लेवल में। जिस तरह उस टाइम में अपने घर में साइकिलें थी, उनके घर में गाड़ी थी। आड़े बल्कि कई फ्रेंड्स तो मेरी इसी थी। हॉस्टल में जब मैं रहा करती, एक लड़की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके घर पे रोज एक नौकर आया करता स्कूल हमारे हॉस्टल के गेट पे, और रेगुलर वो लस्सी नींबू मक्खन वो उस लड़की खातर दे के जाया करता। रेगुलर उनके घर के ने यह चीज बांध रखी थी कि छोरी आवे जावे नहीं की जहाँ हॉस्टल में रहेगी, लेकिन एक आदमी रोज उस खातर स्पेशल चीज लेके आया करता जो हॉस्टल में नहीं मिला करती। इस लेवल की थी वे लड़की। तो एक बार पापा ने पूछा मेरे से कि तेरी सहेली है, उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, सारी सुविधा भी है, ये सारी चीज है, तो तने यह चीज फील नहीं होती। मारा घर ने कि मैं कोनी इसी चीज, मारा घर भी छोटा सा है। तो मैंने पापा से कही कि मैंने अपने घर तो बड़ा दुनिया में किसी का घर लगता है को नहीं, मैंने यूं लगे कि अपना ही घर सबसे बड़ा है। तो यह चीज उनके घर उनके साधन ये चीज देखी भी को नहीं कदे। आप यह चीज दे सको हो अपने बच्चा ने। आपकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपए है, जरूरी नहीं आप 1 लाख कमाओ या 10 लाख कमाओ, कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप बच्चे के अंदर वह चीज पैदा कर दो कि वो सिर्फ पीसाते साधनाते चीजाते इन चीजाते आंकड़ा बंद कर दे। इतनी छोटी सोच नहीं रखो उसकी।
उसकी सोच इतनी बढ़ा दो कि उसका इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहे। सहेली जूते किसे पहन रही है, सैंडल किसे पहन रही है, कपड़े किसे खरीदे है, बर्थडे पर वह कितने रुपये खर्च कर सके हैं, कोई उसमें होटल में जाके न खाना खुआ सके। इतनी छोटी चीजों पे बच्चे का मन ना डूबे, या चीज कद हो सकेगी पॉसिबल जब आपका अपना लेवल इतना मजबूत होगा। आप पे अगर पड़ोसियां कह कि मैं नई चीज आ गई, या आपकी जेठानी दुरानी ने नए झुमके खरीद लिए या नई साड़ी खरीद ली, और आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, आपके या चीज फील हो है मेरे पे तो किन्ने को नहीं, या तो रोज नई खरीदे है, फिर आप बच्चा में वह चीज को नहीं भर पाओ कदे भी। क्योंकि अगर शिवाजी बनाना है तो जीजाबाई बनना पड़ेगा, अगर लक्ष्मीबाई तैयार करनी है तो मोरोपंत तांबे जी सा होना पड़ेगा, उसके बिना आप इसी परवरिश को नहीं कर सकते। और यह चीज कितनी गजब की बात है भारतीय संस्कृति में, आपने सोची हो कदे, लड़की जितनी भी हैं वो अपने बाप के नाम पे जानी जाने, यह भारतीय संस्कृति है। लड़के जितने भी होंगे वो सारे के सारे, आपने नु लगा है ना, बाप तो ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बाप बाबा भी कई बार कहे ना वर्षा याद करें जाते बाप के ज्यादा, लेकिन अपनी संस्कृति कह रही है लड़के हैं वो अपनी माँ ते जाने जाएंगे, और लड़की है सारी वो अपने पिता ते जाने जाएंगे। जैसे जानकी है, जानकी क्यों है वह, क्योंकि उसका बाप जनक है, जनक पुत्री है ना वह। द्रौपदी क्यों है, क्योंकि उसके पिताजी द्रुपद हैं, द्रुपद के कारण द्रौपदी है, जनक के कारण जानकी है। और सारे पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन सारे के हैं कौनतेय हैं, क्यों हैं, क्योंकि उनकी माँ कुंती है। सारे के सारे अपनी माँ के नाम से जाने जावे हैं, लेकिन कुंती किसके नाम के कारण है, कुंती भोज के कारण। कुंती के पिता का नाम कुंती भोज है। तो सारी की सारी लड़की उनकी पहचान अपने पिता के कारण, और लड़के जितने भी होंगे वो अपनी माँ के कारण उनकी पहचान होगी। या इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है यो भारतीय संस्कृति में कि आप सोचोगे मंथन करोगे तो हैरान रह जाओगे कि हमने विरासत में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज मिली। तो बहुत सारे एंगल हैं, पापा मैंने देखे हैं हर रूप में, एक सिंगर के रूप में भी देखे हैं, तो मैंने उनका साथ बैठ के ने एक एक लाइन भी पूछी है, विचार करा है, फिर वो फाइनल करा है, फिर इसमें या कसर रहेगी इसमें और अमेंड करांगे, उसमें भी साथ साथ है। जो मैं पढ़ा वो भी साथ साथ है, पढ़ के आए डिस्कशन करा वो भी साथ साथ है। मेरी लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा को नहीं जिसमें मम्मी पापा की दखल अंदाजी ना रही, एक भी चीज इसी नहीं जिस पे उनके लिखे बिना मेरा कोई पृष्ठ पूरा होया। सारे के सारे साल महीने जितनी भी एज है वो सारी की सारी मैंने लागे, क्योंकि मैं जब तक पैदा हुई मेरे खातर संगम युग है, कलयुग में कलयुग था ही नहीं, क्योंकि पैदा होंगी तो ज्ञान में थे, पूरा परिवार भी ज्ञान में, और खुद भी ज्ञान में। तो के आए समझ में नहीं आता के क्यों आगे ज्ञान में आए कि नहीं आए, क्योंकि पापा ने बताया कि लौकिक फादर का बेस्ट रूप है कि वो अलौकिक हो जाए। तो मैंने लौकिक और अलौकिक दोनों रूप इकट्ठे देखे साथ साथ, क्योंकि यो एक लड़की खातर, एक बच्चे खातर सबसे बड़ा भाग्य है कि उसका बाप अलौकिक भी बन जा और वो भगवान से मिला दे। जैसे निर्मल शांता दादी का आवे है ना जिक्र, कि दादी की एक बुक है 3 in 1, आपने पढ़ी होगी कईया ने। तो 3 in 1 तो नहीं कह सकते क्योंकि शिव बाबा अलग रह गए, लेकिन मेरे 2 in 1 जरूर हैं। और ब्रह्मा बाबा उसके बाद जो ब्रह्मा बाबा का जीवन आवे है, तो हम अपने जीवन से देखा हाँ अपनी पालना ते, तो फिर समझ में आवे है कि ब्रह्मा बाबा के रहे होंगे, बाबा का जीवन किसा होगा, उनकी पालना किसी रही होगी। क्योंकि जीवन कहानी में पढ़ा तो हाँ, दादी के अनुभव भी सुना हाँ, बहुत बार देखे हैं सुने हैं, साकार में भी सुने हैं निर्मल शांता दादी थे तो वो, लेकिन पूरा का पूरा नहीं देख पाते।
लेकिन जब संगम युग पे अपनी पालना देखूं तो फिर यह चीज समझ में आवे है, कुछ कुछ पूरा तो समझे नहीं सकते। यह चीज समझ में आवे है कि ब्रह्मा बाबा भी किसे बाप रहे होंगे और लौकिक ते अलौकिक में परिवर्तन हुए होंगे, तो किसा महापरिवर्तन होया होगा वो। और फिर जब अपने सबके पिता बने, इस रूप में आपा सारे बराबर के लकी हैं कि आपा ने यू बाप मिला, अलौकिक रूप से भी मिला, ब्रह्मा बाबा मिला और शिव बाबा मिला। दोनों वो जो बाप मिले, आज इबे थोड़ी देर पहले बताया था ना आपके दादाजी ने कि बाप तो जितने हों उतने बढ़िया क्योंकि बाप के साथ तो विरासत जुड़ा हुआ है, जितने बाप होंगे उतनी वर्षा मिलेगा ज्यादा। लौकिक है तो लौकिक मिलेगा, अलौकिक है तो अलौकिक मिलेगा, पारलौकिक है तो सब कुछ मिलेगा। तो इस मामले में अपन सारे बहुत लकी, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें भगवान पहचाना, परमात्मा की पहचान मिली, जिसके यो ज्ञान समझ में आ गया, यो बहुत बड़ा लक है। क्योंकि आप देखोगे तो और दुनिया में आदमी अपने तो समझदार भी हैं, अपने तो गणे पढ़े लिखे भी हैं, अपने तो गणे कमाणिए भी हैं, अपने तो ज्यादा सुंदर भी हैं, सारी चीजा में है फालतू, कितने ढूंढ लो इतनी बड़ी दुनिया में। लेकिन जो परमात्मा ने पहचान ले, इसे कोई 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 है, बाबा नो कहना कोटों में कोई, तो आपा वो कोटों में कोई आत्मा, इस रूप में आपा ने सब कुछ मिला है। क्योंकि जिसने संगम मिला है, बाप मिला है, उसके बाद तो सिर्फ पुरुषार्थ रह जाए, मिला तो सारा ना बराबर है। बाबा ने जब अपनी पहचान दी तो सब तई बराबर दी है। आपके दादाजी क्या करें ना, कानाबाती कुरनी, उनने सब कुछ बराबर दिया सारा तई, लेकिन फिर हम नंबरवार हो जाएंगे लेन में बाबा ने कल की मुरली में के क्या था, इब देखो बाबा आप तक ये चावल, भगवान भी बाप है ना, आप भी माँ बाप हो, तो बाबा के चावे है आज फादर्स डे पे गिफ्ट देवांगे बाबा ने। बाबा ने कल की मुरली में एक गिफ्ट मांगी थी, माताएं थी, भाइयां थी, खासकर जो गृहस्थी हैं, उन तक एक गिफ्ट मांगी कि आपकी जो रचना है आप उन्हें समझाओ, प्यार से समझाओ, कोशिश करो ज्ञान में आओ, ज्ञान न समझे, नहीं तो बजा दो। सुनी थी मुरली, ये शब्द मैं ही कहूँ कि बाबा ने कहे थे तो फिर के समझे, या गिफ्ट नहीं होनी चाहिए बाबा का। और उस बगादो में भी के था, दो चीज थी, लड़की है तो शादी करनी पड़ेगी, है ना, बड़ी होगी और ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी करके बजा दो बजा दो, क्यों कही बाबा ने, कदे तीसरे दिन बुलाइए बैठे रहो ज्ञान में तो चालिए नहीं, फिर आजा आजा कईया की के आदत हो है कि लड़की की शादी भी कर दी, फिर भी दिन में 6 बार फोन करके नहीं, ईब तू सूती उठी है, ईब तू रोटी खावे है, ईब बाकी सारे खा के जा लिए, के इससे डिस्टरबेंस होगा और इतनी ज्यादा दखल अंदाजी धीरे धीरे की लिया होगी, आप उसने घर बिठा लोगे उल्टी। जिसने सिंपल वे में केक में है कि माँ बाप टू मच दखल अंदाजी करें तो फिर वो लड़की का घर है बिगाड़ते हैं। क्योंकि यह चीज तो होनी चाहिए, ईब आप संगम युग में आगे, दो युगा में आपके बच्चे हैं, आपने पैदा करे हैं, उनके प्रति जिम्मेवारी भी है, निभाओ। बाबा ने नहीं कहना जिम्मेवारी तो भागो, लेकिन जिम्मेवारी क्लियर कर दी बाबा ने, काल की मुरली में बिल्कुल क्लियर किया है बाबा ने कि लड़कियां की शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहूँ बाबा ने कही है, सारा ने सुनी थी, पक्की बात है। तो ये कोई छोरा ब्याह नहीं होगा ना, अपने आपके किसी लड़के की शादी नहीं होगी ना, क्या बाबा ने कही है, लड़कियां की तो करनी है ना, लड़के आपका कर लेंगे, मतलब न्यू नहीं कि लड़का शादी नहीं करेगा, वो करो बेशक हैं, ज्ञान में नहीं चलेगा तो आपने को नहीं करनी उसकी शादी,
कदे न माचे माचे हांडे जाओ, आज यो मिला है, आज यो मिला है, मैं बहू देख के आऊं हूँ, आज मैं पुचकार के आऊं हूँ, आज उसकी गोद भर के आऊं हूँ, मन ये झुमके मिले है, मन या साड़ी मिली है। इसकी जरूरत को नहीं, इसकी टाल करने की कही है बाबा, क्योंकि वो आपको ये करेगा ना, उसमें आपने झुमके साड़ी ना मिले, ठीक है ना। तो उन खातर है वो लाइन बाबा ने क्लियर बताई, लड़की की आप शादी करो, लेकिन वो शादी किस ढंग तक करनी है, शादी करके भेज दो ससुराल, उसके बाद उसके घर गृहस्थी में दखलंदाजी टू मच नहीं होनी चाहिए। पकड़ने आई है ठीक है, खा पी ले, आप उसने विदा कर दो, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप और वो अलग अलग युग में हो, यह चीज नहीं बोलना, क्योंकि बाबा हमारे तो चावे के है, हम सिर्फ मामे कम हो जाओ। सारी चीजें आजकल आप बाबा की मुरली सुनो हो, ध्यान दें, हर रोज बाबा मुरली में 20 से 30 बार एक के लाइन बार बार कहे है, सारी दुनिया जो कि में भी दिखे है वो सब कुछ भूल के एक बात नहीं आती, बस बाबा इस सार पे आ रहा है, बाकी निभाओ, काम धंधा करो, ये चीज पूरी करो, लेकिन एक बाबा की याद में ये चीज। अगर ज्ञान की साइड लड़की चल है, फिर तो आपने कि मैं भी करने की जरूरत है नहीं, किसी खातर कि मैं करने की जरूरत नहीं, और लड़की नहीं चलती तो फिर उसकी जिम्मेवारी है आपकी, लड़कियां की आपकी कोई जिम्मेवारी, तो आगे तो कोई इनविटेशन नहीं आओगा मेरे दौरे, अगर मेरे छोरे कार पोते का ब्याह है, ठीक है ना आपने कोई मतलब, ना मन ने कोई मतलब, छोरा ब्याह करे आप भी करी जाओ, ठीक है ना, के बात जम्मा ही सांस नहीं आया। देखो बाबा तो आप तो यही चाह है, फादर्स डे की गिफ्ट देनी है, जिसने देनी है वो हाथ उठाओ, जिसने देनी सोच समझ के नहीं, क्योंकि बाबा ने क्या है, काले मोह का कीड़ा बहुत कसूता है, क्या है ना, यह चीज भी कही थी, हाँ, तो मोह का कीड़ा, आप 1 मिनट सोच लो, जमा तसल्ली से सोच लो, सोच लिया, वो एक गीत है, देख लो देख लिया, सोच लो सोच लिया, जान लो जान लिया, ये बात उठाओ, जिसने यह गिफ्ट देनी है, जो मड़ा मड़ा के है, ढंग से रात उठाओ, उठाना है तो बाबा ने को है मरू हूँ ऐसा थोड़ी, जाटकू बच्चे होने चाहिए, फोटो लो इनका, तसल्ली से फोटो लो जितने भी, ले लिया फोटो, सब कहा गया आदमी, और बाकी सारे इन खातर जबरदस्त ताली बजाओगे, क्योंकि आप इतने नष्टों में हो जाओगे ना, तो संसार परिवर्तन होने तो कोई रोक ही नहीं सकता, होगा जरूर। गृहस्थी आदमी जब बाबा को वह इस स्टेज पे आ जाएंगे, तो फिर वो एक तो महापरिवर्तन है, ठीक है। ओम शांति।